कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम दोनों जा रहे हैं आज दामाखेड़ा का मेला। आप लोगों को दिखाऊंगा कि दामाखेड़ा का मेला कैसे होता है, तो ब्लॉग में बने रहना गाइस। बहुत मजा करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, फाड़ देंगे आज भाई मेला में। चलो तो हम लोग निकल गए अपने गाँव से मेला जाने के लिए। और आज गाड़ी चला रहा है टकला लखा का बड़ा भाई, जो कि अभी भी गाड़ी चलाना सीख रहा है। यही से हमें लेफ्ट की ओर मुड़ना था और यहाँ पर बार बार गिरते गिरते बचे, इसीलिए अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और इस गांव में तो कोई भी आदमी नहीं है, मर गए सब गांव वाले। मेला पहुंचते ही सबसे पहले आ गए गाड़ी को रखने के लिए, क्योंकि मेला में सबसे बड़ी समस्या होती गाड़ी रखने की। इसीलिए हम पहले गाड़ी रखने के लिए आ गए, वो भी पैसे देकर। और हमारे दामाखेड़ा मेला की शुरुआत होती है यहाँ से, जिसका सामने का लुक ऐसा हो तो अंदर का लुक कैसे होगा सोच ही सकते हो। जिसमें सामान बेचने वाले लोग बहुत सारे आए थे, आप लोग देख ही सकते हो वीडियो में। इस मेला में बहुत ही सुंदर सुंदर झूलर भी आए थे। अच्छा, हमको सिखा रही है। और मुझे बहुत दिनों के बाद घोड़े का भी दर्शन हो गया, जिसमें एक लड़का घोड़े की सवारी कर रहा था। क्या आप लोगों ने भी घोड़े की सवारी की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और यह है बीच का नजारा, जिसमें सामान तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन सामान लेने वाले आदमी नहीं दिख रहे हैं। कहाँ मर गए सब गांव वाले। फिर हम इस लड़के के लिए घड़ी देखने के लिए रुक गए, जिसमें बहुत सारे घड़ी दिख रहे थे, जिसमें नॉर्मल भी घड़ी थे और ब्रांड वाले भी घड़ी थे, जिसका रेट 100 रुपए से स्टार्ट था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मेरी नजर गई छोटी सी बच्चे की ओर, जो कि घोड़े के ऊपर बैठा था और घोड़े की सवारी कर रहा था। और इस लड़के में तो डर नाम की चीज ही नहीं थी। फिर हम लोग हर एक माल 50 रुपए के पास घड़ी देखने लगे, जहाँ पर इस लड़के को घड़ी पसंद आ ही गई, क्योंकि ये लड़का बहुत टाइम से 50 रुपए वाली ही घड़ी देख रहा था। फिर क्या 50 रुपए वाली घड़ी ले ही लिया। और घड़ी बेचने वाले भैया बताने लगे कि घड़ी यहाँ चालू है और अगर बाद में वापस करोगे तो नहीं हो पाएगा बोले। और टकला लखा का बड़ा भाई तो इस लड़के को घड़ी पहनाने लगा। अरे लड़का भी बहुत खुश होकर पहनने लगा। अरे टकला लखा के बड़े भाई को तो घड़ी पहनाना ही नहीं आ रहा था। और कबीर धाम के दरवाजे को कुछ इस प्रकार सजाया गया था, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अच्छा, अरे यह अंदर का नजारा, जिसमें बहुत सारे लोग आते जाते दिख रहे थे, क्योंकि इसके अंदर भंडारा था इसीलिए। फिर हम लोग वहाँ से निकलकर मेले की ओर आने लगे, और इस तरफ तो बहुत सारे पब्लिक दिख रहे थे। हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं झूले की ओर, क्योंकि आज के मेले में बहुत ही कम लोग आए हैं, इसीलिए हम सीधे जा रहे हैं झूले की ओर। और हमारे गांव के कुछ बिछड़े लोग भी मिल गए, जो कि मुझे देखते ही हाय करने लगे। अरे मेला का लास्ट छोर था, लेकिन झूले का पता ही नहीं था, क्योंकि इस बार यहाँ पर झूला नहीं लगाया गया था। इस बार तो झूला बीच में लगाया गया था। फिर मेरी DSLR कैमरा जैसी आंखों में झूला दिखने लगा और मैं बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा, क्योंकि यही से मुझे बहुत सारे झूले नजर आ रहे थे, लेकिन पब्लिक मुझे बहुत ही कम दिख रहे थे। कहाँ मर गए सब गांव वाले। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटा भीम वाला झूला भी आया था, जिसमें भीम की पूरी पार्टी थी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और छोटे छोटे बच्चों के लिए कार और बाइक वाला झूला भी आया था, जिसमें कई बाइक की सामने वाली हेडलाइट टूटी हुई थी। और ये झूला तो दामाखेड़ा में पहली बार आया था, जिसका नाम भी मुझे पता नहीं है। और ये मेरा फेवरेट झूला है, जिसे आकाश झूला के नाम से जाना जाता है। और ये है ब्रेक डांस वाला झूला, जिसमें मजा कम आता है, झटका ज्यादा लगता है। और ये वाला झूला भी दामाखेड़ा में पहली बार आया है, और इसका भी नाम मुझे पता नहीं है। अबे साले। अरे जंपिंग करने वाला झूला है, जिसका नाम बिक्की माउस है। और सुपर ड्रैगन वाली ट्रेन भी थी, जिसमें बैठने में बहुत ही मजा आता है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी वाला नाव भी था, जिसमें एक भी बच्चा नहीं बैठा था। और झूले के साथ साथ प्यारे प्यारे गेम भी थे, जिसमें पहला गेम गन वाला था और दूसरा गेम रिंग वाला था। और इसमें बहुत सारे पैसे रखे गए थे, जिसके ऊपर ही रिंग फेंकना था। और लास्ट गेम था फुटबॉल फेंकने का, जिसमें टेबल के ऊपर 5 गिलास रखा जाता है। उन 5 गिलासों को एक ही बार में टेबल के नीचे गिराना होता है। जो 5 गिलासों को एक ही बार में गिराता है, उसे यहाँ रखे गिफ्ट को दिया जाता है। ये गेम दिखने में भले ही आसान है, लेकिन आसान नहीं है गाइस। और फिर आ गए हम गुलाब जामुन वाले के पास, और हमने गुलाब जामुन ले भी लिया, और मैं तो खाने भी लगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना सुकून। फिर हम लोग आ गए गन्ने रस वाले के पास, क्योंकि हम लोगों का मेला घूम घूम कर दिमाग गर्मा हो गया था, इसीलिए हमारे दिमाग को ठंडा करने के लिए गन्ना रस पीने आ गए। फिर एक दीदी मुझे गन्ना रस देने लगी, वो भी बिना पाइप के, इसीलिए मैं चुपके से एक पाइप निकाल लिया। अच्छा, हमको सिखा रही है। और महाराजा की तरह बैठकर पीने लगा, और मैं अपने आप को ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे कि बहुत बड़ा VIP हूँ।
फिर मैं सीधा आ गया जूते लेने के लिए, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जूते थे, लेकिन ज्यादा प्राइस होने के कारण नहीं ले पाया। और उसके बाद मैं आ गया बैग लेने के लिए। बैग तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था वो बैग नहीं था। साला ये दुख का खत्म नहीं इसलिए मैं वहाँ से चला गया। फिर मेरी नजर गई टेडी ब्लॉगर की ओर, जो मेरी तरह ही व्लॉग बनाने के लिए आया था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे रखिया पेठा लेने लगा और रखिया के साथ साथ पेड़, खजूर और मिक्सचर ले लिया। क्या बात है सर, क्या बात। उसके बाद मैं सीधे आ गया चश्मा देखने के लिए, जिसमें बहुत सारे चश्मे थे, वो भी कलर वाले चश्मे थे, और मुझे यहाँ पर एक भी चश्मा पसंद नहीं आया। अबे साले और सीधे आ गए गन्ना लेने के लिए, जहाँ पर गन्ने मीठे और मोटे थे, इसीलिए मैं एक लंबा वाला गन्ना ले लिया। अच्छा। और एक लड़का तो उसे बांधने के लिए रस्सी भी ला लिया। फिर मेरी नजर गई होटल पर रखे रसमलाई की ओर, जिसमें रसमलाई के साथ साथ बहुत सारे मिठाई भी थे, और उन्हें देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और भैया देखते ही देखते रसमलाई का पैकिंग भी कर डाले, जिसका पैकिंग करने का तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा। फाइनली हम लोग जहाँ गाड़ी पार्किंग किए थे वहाँ पर आ ही गए, और वहीं पर एक भैया गाड़ी कहाँ पार्किंग करना है उसको बता रहा था, और कुछ भैया लोग गाड़ी पार्किंग करके आ रहे थे। और फिर हम लोग गाड़ी के पास आ ही गए, और मेरी DSLR कैमरा जैसी आंखों में मेरी सुपर बाइक दिखने लगी। अरे दामाखेड़ा का सरकारी स्कूल, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है। खाओ माँ कसम। हेलो गाइस, यही से हम अपने घर जा रहे थे। हाय कर दो गाइस को। तेजी जा रहे हैं अपने घर। फिर हम लोग दामाखेड़ा से निकल गए अपने घर जाने के लिए। अच्छा। फिर हम लोग अपने गांव के मैदान के पास आ गए, जिसका नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मैं इतना सारा अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाता हूँ गाइस, लेकिन मेरे चैनल पर कोई व्यूज नहीं आता है गाइस। प्लीज गाइस मुझे भी सपोर्ट करो यार, ताकि आप लोगों के पास अच्छा अच्छा वीडियो भेज सकूं। और आप लोग नए देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के पास पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।